चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन पंत द्वारा विरचित, जो कि रीता नामक जो है ग्रंथ से लिया गया है। मानव ने पहली बार जब चंद्रमा पर पदार्पण किया था, उस कविता का मनुष्य के चांद पर पहुंचना साकार होता है और उसके बाद उसकी मंगल कामना बधाई के उसमें जो है दृष्टिकोण को रखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है कविता का इस काव्य में। और इन्होंने सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही अनूठी रचना, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत। कवि कह रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, कि चंद्रलोक में पहली बार जब मनुष्य ने पदार्पण किया, मनुष्य वहाँ पहली बार पहुँचा, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो देश काल के संपूर्ण दुर्जय माने जिसे जीता ना जा सके, बाधा और बंधन जो थे वो छिन्न हुए, टूट गए। और दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी ये दिशाओं के विजय, दिग माने दिशाएं, दिशाओं के विजयी, मनुसुत माने मनुष्य, निश्चय यह एक ऐतिहासिक क्षण है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है कि जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पदार्पण किया। भू विरोध हो शांत, इस भू के, इस धरा के, पृथ्वी के जितने भी विरोधी थे वो शांत हुए और निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कह रहे कि निकट आए सब देशों के जन, संपूर्ण देशों के लोग जो हैं वो भारत के, मानव के निकट आया और युग युग का पौराणिक स्वप्न, युगों युगों से चला आ रहा जो मानव का पौराणिक स्वप्न है वह हुआ मानव का संभव, वो मनुष्य का पौराणिक स्वप्न आज संभव हो पाया। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। और आज फिर से यह नया युग प्रारंभ हुआ चंद्र युग का, जो कि भू को दे गौरव, मनुष्य को, पृथ्वी को एक गौरव दे रहा है। और समारंभ फिर से शुभ नए चंद्र का फिर से शुभारंभ हुआ, नया आरंभ हुआ, और जो कि मानव को, भू को, मनुष्य को और पृथ्वी को ये गौरव प्रदान कर रहा है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कह रहे हैं फहराए ग्रह उपग्रह में, ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल कोमल सुंदर अंचल वहाँ पर फहलाया, झंडा तिरंगा फहराया। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और संपूर्ण जगत में, संसार में सुख संपत्ति और संपन्नता के बरसे जीवन मंगल, जीवन रूपी मंगल वहाँ पर बरसे। और अमेरिका सोवियत बने नव दिग रचना के वाहन, और अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ये सब नौ दिग माने दिशाएं, नए दिशाओं के रचना के वाहन बने। और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और ये जीवन पद्धतियों के भेद जो हैं ये समन्वित हुए, एकत्रित हुए, मिले, और विस्तृत मन, सबका मन विस्तृत हुआ, विस्तारित हुआ, लोगों में प्रेम, सद्भावना, एकता की भावना पैदा हुई। अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। और जो अणयुग, परमाणु युग वाले देश थे वे धरा जीवन हित, वो पृथ्वी के, धरा के जीवन के लिए, जीवन के वास्ते स्वर्ग सृजन का साधन, ये स्वर्ग रूपी सृजन का साधन बने, मार्ग बने। मानवता ही विश्व सत्य, विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा सत्य है, वह क्या है? वह है मानवता।
मानवता ही विश्व का एकमात्र सत्य है। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, जो कि भू और राष्ट्र को यह मानवता अपने आप को आत्मार्पण करे, समर्पित करता है अपने आप को। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। कहता है, कवि कहता है कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा माने पृथ्वी, चंद्र माने चंद्रमा की जो प्रीति है, प्रेम है, ये परस्पर आपस की, ये जगत में प्रसिद्ध है। ये प्राचीन पुरातन काल से इनका प्रेम चला आ रहा है। चंद्रमा और पृथ्वी के परस्पर प्रेम की जो बातें हैं पुरातन काल से ही पृथ्वी पर फैली हुई हैं। हृदय सिंधु में उठता, हृदय रूपी सिंधु में उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। जब चंद्रानन को देखता है तो सिंधु माने होता है समुद्र के हृदय में क्या उठता है, स्वर्गिक ज्वार। स्वर्गिक ज्वार उत्पन्न होता है, पैदा होता है, अर्थात चंद्रानन को देख करके पृथ्वी हृदय सिंधु के हृदय में स्वर्गिक ज्वार उठता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो परस्पर प्रेम है, आत्मार्पण है, इनका प्रेम जगत प्रसिद्ध है, पुराना है, पुरातन है। तो चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आज की कक्षा में इतना है, फिर आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। फिर अगला चैप्टर अगले कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।